कल बताया, शरीर, प्राण, आत्मा। आप मेरे साथ बोलिए, मनुष्य के तीन हिस्सा क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा। पाप करने वाला मनुष्य का आत्मा मर जाती है, मरे हुए हैं। जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है, जो भी आत्म के संतान बनकर आए हैं, सबके आत्मा मरी हुई है। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने वालों की आत्मा जीवित हो जाती है। यीशु मसीह उन्हें जिला देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण बताकर इस बात को एक और बार व्यक्त करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मोबाइल का उदाहरण लेना चाहता हूं। सबके पास मोबाइल है ना? सभी मोबाइल पसंद करते हैं। इस मोबाइल को भी मैं तीन हिस्सा कर रहा हूं। एक हिस्सा है मोबाइल के स्क्रीन हो गया, और उसके कवर हो गया, जिसको मैं बॉडी बोलना चाहता हूं। मोबाइल के बॉडी होते हैं। दूसरा एक चीज है इसके अंदर, इसको पावर देने वाला एक चीज है। वो क्या है? बैटरी। बैटरी। बैटरी है। तो इसके स्क्रीन हो गया और बैटरी हो गई। ये दोनों है तो ये मोबाइल आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, आप टाइम देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब ऐसे ही हैं। मनुष्य के अंदर दो हिस्सा ही कार्य कर रहे हैं, मनुष्य के बॉडी और मनुष्य के प्राण, दोनों कार्य कर रहे हैं। और अधिकतर मनुष्यों को लगता है इन दोनों चीजों से मैं कामयाब हूं, हो गया काम। लेकिन आपको मालूम है इसमें एक और चीज है, सिम कार्ड है। क्या है? सिम कार्ड। सिम कार्ड है। सिम कार्ड डालने से क्या होते हैं? नेटवर्क। कनेक्टिविटी मिल जाती है, रेंज मिल जाते हैं। आप दूसरों को कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सिम कार्ड नहीं है तो भी आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन सिम कार्ड डालने के बाद उसका उपयोग 100 गुना बढ़ जाते हैं। यीशु मसीह में आए मनुष्य सिम कार्ड डाला हुआ मोबाइल फोन जैसे हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी मिल जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ जितने भी बातें हैं उन सब बातों के वारिस बन जाते हैं। कल हमने देखा कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में हम सबको कनेक्टिविटी मिल गया। क्या आप खुश हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक कनेक्टिविटी हमें मिल गया। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बार आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपको यह सिम कार्ड नहीं मिला तो अभी के अभी सिम कार्ड खरीद लो। मैंने दृष्टांत में बोला, आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक परमेश्वर के साथ आपने रिश्ता नहीं जोड़ा तो आज ही परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ दो। आपके अंदर जो आत्मा है वो आपका सिम कार्ड है, उसे जीवित करने के लिए परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। हालेलुया। तो शरीर, प्राण और तीसरा आत्मा। आत्मा, ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं हम परमेश्वर के तरफ बढ़ते जाएंगे। हम वचन पढ़ेंगे आज की बातों को देखने के लिए। आज हम देखेंगे हमारे वर्तमान काल में हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी के समय में, प्रेजेंट टेंस में हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ये हम देखने के लिए जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 17 and 18। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। पहला अध्याय का, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है
तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब हमने क्या करना है? पौलुस कहते हैं हमें परमेश्वर के तरफ से पहचान और ज्ञान के प्रकाशन मिल जाए और हमारे आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। We need to open our eyes and see what God has done for us. अब हमें आंखें खोल के ये देखना है और समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। दूसरे शब्द में, आप पहचान लो कि आप कौन हैं। अब हमने क्या करना है? हम पहचान ले कि हम कौन हैं। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें नया पहचान देते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। कल भी हमने देखा 3 शब्द हम मिलकर बोले थे, याद है आपको? प्रभु ने हमें जिलाया, प्रभु ने हमें उठाया, प्रभु ने हमें बैठाया। कहां से जिलाया? पाप की मृत्यु से जिलाया और मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब अगला स्टेप है, इसे समझ लो। ये समझना और इसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इसकी पहचान नहीं मिलते तब तक हम उसके अनुसार नहीं चल सकते। आप सबने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है। सिकंदर, सम्राट सिकंदर 37 उम्र के अंदर पूरे विश्व में जितने भी देश वो जानते थे, उन सब देशों को हराकर उनके ऊपर अधिकार किया हुआ सबसे बड़ा सम्राट था सिकंदर, अलेक्जेंडर। जब वो छोटा था, नौजवान था, हमारे जैसे बालक था, तब उनके अंदर एक गलत आदत था। वो बाहर जाकर गंदे लोगों के साथ या बुरे दोस्तों के साथ घूमते थे। और सिकंदर का पिता राजा फिलिप, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको बहुत दुख लगा कि मेरा राजकुमार बाहर जाकर ऐसे गंदे लोगों के साथ, जो गंदे काम करते हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो एक दिन राजा ने सिकंदर को बुलाया और बोला, इतना ही बोला, बेटा तुम सोच लो कि तुम किसके बेटे हो। फिर उन्होंने बोला, बेटा तुम सोच लो तुम कौन बनने वाले हो। बस ये 2 शब्द उन्होंने बोल दिया। उसके बाद सिकंदर का जीवन बदल गया। वो बैठकर सोचने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? राजा का बेटा, बड़ा राजा फिलिप का बेटा, मैं राजकुमार हूं और मैं कौन बनने जा रहा हूं? राजा बने। उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया। पिता ने उनको कई बार बोला था, तुम देश देश के राजा बनना है, केवल मेरे देश के ही नहीं, पूरे विश्व का सम्राट बनना है। ये बात उसने याद किया और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। एकदम उसके आंखें खुल गए और पता चल गया कि मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं एक राजकुमार हूं। उसके बाद वो तुरंत अपने गलत संगति को छोड़ दिया, बुरे दोस्तों के साथ चलना फिरना घूमना बंद कर दिया और अपने राजकीय पदवी के अनुसार वो चलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारे आंखें खुल जाए ताकि हम हमारे पहचान को समझने पाए, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसके लिए जो कुछ करना था परमेश्वर ने सब कुछ कर रखा है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आदम को कौन सा दिन बनाया? छठवें दिन। छठवें दिन बनाया। छठवें दिन क्यों बनाया? जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले बनाना चाहिए था ना। हालेलुया। हालेलुया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन परमेश्वर क्या कर रहे थे? आदम को बनाने से पहले आदम के लिए जो कुछ चाहिए, उसकी जरूरत जो कुछ है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया। हालेलुया। सूरज, चंद्रमा, तारागण, आकाश, पक्षियां, हवा, ऑक्सीजन, पानी, पृथ्वी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाने के बाद आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद आदम को कभी भी बोलने की मौका नहीं मिला कि कुछ कम है ये भी बना लो। बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। आदम ने कभी परमेश्वर से बोला कि ये कमी है ये भी बना लो? परमेश्वर ने एक कमी देखा और वो भी परमेश्वर ने पूरा कर दिया। उसको नींद में डाल दिया और उसके पसली के हड्डी निकालकर एक स्त्री बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया। वैसे ही मसीह यीशु में जो नया जीवन पाते हैं उनके लिए, आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखा है, कोई कमी नहीं है। अब क्या कमी है? हमारी आंखें खुल जाए, बस उतनी बाकी है। हम अपने आप को पहचान ले कि हम कौन हैं। ये पहचान हमें मिल जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे हैं? हाथ उठाएं। कॉलेज में पढ़ने वाले भी हाथ उठाएं। ठीक है। आपके स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स होते हैं ना, तो टीचर्स के बीच में अलग अलग प्रकार के टीचर्स होते हैं। एलकेजी और यूकेजी, नर्सरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। वो कैसे चलते हैं? पहला क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कैसे चलते हैं? हाई स्कूल में 8वीं, 9वीं, 10वीं साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब सिखाने वाले टीचर्स कैसे चलते हैं? और उनसे बढ़कर आपका प्रिंसिपल कैसे चलते हैं? प्रिंसिपल आते ही आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है। प्रिंसिपल आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने पहचान को समझ लेंगे हमारे चलने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। 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 हमारे चाल चलन बदल जाएगा और उसके बाद हम वैसे नहीं चलेंगे। प्रिंसिपल को पता है मैं कौन हूं। इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर हूं। इस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं मैं उनके ऊपर हूं। तो प्रिंसिपल उसके अनुसार सर उठाकर चलता है। पियून कैसे चलता है? आज हम पहचान ले परमेश्वर में हम सब कौन हैं। हम कुछ वचनों को देखेंगे। वचन कहते हैं कि हम प्रभु में कौन है और आज वो पहचान कर हम हमारे चाल चलन को बदल देंगे। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। 1 Peter chapter 2 verse 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यह वचन बहुत ही बहुमूल्य है। यह किसके बारे में लिखा है? हमारे बारे में। हमारे बारे में लिखा है। तो आप ये वचन पढ़ना, सब बाइबल खोलना है और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें आपके बारे में क्या क्या लिखा है और कितने बातें लिखा है आपने गिन के बताना है। नंबर 1, पहली बात बताओ। चुना हुआ वंश, चुने हुए वंश। नंबर 2, राजपदारी याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज। उसमें 2 बातें हैं, हम याजक भी हैं और राजपदधारी है, रॉयल है, राजकीय है। तीसरी बात, पवित्र लोग। हम पवित्र लोग हैं। पहले हम कैसे थे? कल हमने देखा पापों में मरे हुए थे। अब कौन बन गए? पवित्र लोग। पवित्र लोग बन गए। इस बात पर विश्वास करना है आपने।
हम कौन है? पवित्र लोग। पवित्र लोग हैं। यदि आपने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, आप कौन है? पवित्र लोग। पवित्र है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक है पापी लोग, दूसरा पवित्र लोग। आप यीशु पर विश्वास किया तो आप कौन है? पवित्र लोग। पवित्र लोग है। आपको विश्वास नहीं आ रहे तो आप बाइबल खोलकर उस वचन के ऊपर हाथ रखो। कम ऑन एवरीबॉडी, उस वचन के ऊपर हाथ रखो और मेरे पीछे बोलो, ये मेरे बारे में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इस पर विश्वास करती हूँ, मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया। मुझे पवित्र किया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। यीशु के लिए ताली बनता है, ताली बजाकर यीशु की आराधना करें। हालेलुया। यीशु मसीह में हम पवित्र हैं। आगे, परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर के निज प्रजा। निज प्रजा। इब्रानी भाषा में एक शब्द है इस्राएल। आपको पता है इस्राएल शब्द का अर्थ क्या है? यही है, परमेश्वर के निज प्रजा। यहां पर लिखा है हम कौन है? परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर के निज प्रजा। निज प्रजा। हालेलुया। लेकिन शारीरिक रूप में हमें इस्राएल के साथ कोई संबंध नहीं है। हम अन्य जाति थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। हम इंडिया में रहने वाले हैं। हम में से कोई गुप्ता है, कोई गुलाटी है, कोई सिंह है, कोई भी इस्राएल नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा हम इस्राएल बन गए, परमेश्वर के निज प्रजा बन गए। अब हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगला क्या है? पढ़िए। इसलिए हाँ। कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है। आप अभी अंधकार में नहीं, आप कहां पर हैं? अद्भुत ज्योति में। अद्भुत ज्योति कहां पर है? अद्भुत ज्योति में। यू आर इन द लाइमलाइट। अद्भुत ज्योति। यहां पर बहुत सारे लाइट्स है, कोई भी लाइट को हम अद्भुत ज्योति नहीं बोल सकते, सीमित है। हो सकता है 50 वाट या 100 वाट का है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अद्भुत ज्योति का मतलब बहुत ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, ऐसे हजारों सूरज इस ब्रह्मांड में हैं। उस परमेश्वर की ज्योति जितना है उसको कहते हैं अद्भुत ज्योति, जिसके अंदर अंधकार की एक बिंदु भी नहीं है। उतनी ज्योति में परमेश्वर हमें लेकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो ज्योति में है वो खुद चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में, तुम जगत के ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप कौन है? जगत की ज्योति। बोलिए, जोर से बोलिए, जगत की ज्योति। आप जगत की ज्योति हैं। अब अगली बार आप कैंप के बाद स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेंगे, यदि आपके दोस्त आपको कोयले का टुकड़ा बुलाएगा तो आप क्या बोलेंगे? मैं जगत की। हाँ सच है, ऐसे बोलेंगे? आपने उनको बोलना है मैं कोयले का टुकड़ा नहीं हूं, मैं अद्भुत ज्योति हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। कितने लोग विश्वास करेंगे? आपने सच में विश्वास करना है, केवल हाथ उठाने से ही नहीं। आई वॉन्ट दिस टू गो टू योर इनसाइड। आपके हृदय के अंदर ये सच्चाई घुसना चाहिए। आप कौन है? अद्भुत ज्योति। अद्भुत ज्योति। परमेश्वर ने आपको अद्भुत ज्योति में लेकर आया। अब अंधकार से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से डरते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं रात को, उस कमरे में लाइट है, लेकिन बगल वाला कमरे में लाइट नहीं है, अंधियारा है। आप वहां पर अकेले जाना पसंद करेंगे? डर लगता है किसी को? बहुत सारे लोगों को डर लगता है अंधेरे में जाने में। हालेलुया।
लेकिन मैं आपके लिए एक वचन देना चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया और उनके राज्य में प्रवेश कराया। वचन कहते हैं परमेश्वर ने हमें अंधकार में से छुटकारा दे दिया। इस बात पर विश्वास करो। किसी को अंधियारा से डर है तो इस वचन पर विश्वास करो। परमेश्वर ने आपको अंधियारे से छुटकारा दे दिया। यू डोंट नीड टू फियर डार्कनेस। अब आप अंधकार को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो डर दूर हो जाए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। परमेश्वर आपको डर से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। किसी लोगों को देखकर आप डर जाते हैं। किसी जानवर को देखकर डर जाते हैं। अंधियारे को देखकर डर जाते हैं। डर की आत्मा। हालेलुया। हम डर की आत्मा को नहीं पाया, हम पवित्र आत्मा को पाया है। अब्बा पिता करके बोलने वाला, पुकारने वाले आत्मा को हमने पाया है। हालेलुया। आप अपनी छाती पर हाथ रखो और उस डर की आत्मा को डांटो। यीशु मसीह के नाम में मैं डर की आत्मा को डांटता हूं। यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, है डर की आत्मा, मुझे छोड़कर चली जा। ताली बजाकर यीशु की आराधना करें। कुछ लोग पराजय से डरते हैं। किससे डरते हैं? पराजय से, हार मानने से डर जाते हैं। आपके घर में मेहमान आ गया तो आपके मम्मी ने आपको बोला बेटा उनको पानी पिला दो। आप ट्रे में ग्लास रखे, पानी डाल के पानी लेकर जा रहे हैं। जैसे मेहमान पानी उठाने वाला था, आपका हाथ थोड़ा सा हिल गया और ग्लास और पानी पूरा उनके ऊपर गिर गया। आपको बहुत बुरा लगा। वो गेस्ट जाने के बाद आप कमरे के अंदर जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर दिया और आप सोच रहा है मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने गलती कर दिया है। कई लोग ऐसे होते हैं, पराजय की बातों को लेकर बैठ जाते हैं और अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अंधकार में से ज्योति में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति के संतान क्या बोलेंगे? वो पराजय से नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको पता है पराजय विजय में जाने की सीढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो पानी तो गिर गया, मेहमान के कपड़ा गीला हो गया, अब क्या? आपने क्या सोचना है? क्या सोचना चाहिए आपको? बोलिए। आप नहीं बोल रहे, मैं बहनों से पूछता हूं। आपके हाथ से पानी गिर गया, मेहमान के कपड़ा गीला हो गया, अब आपने क्या सोचना चाहिए? अपने आप। वेरी गुड। एक बार गलती हो गई, अब अगली बार मैं और सावधान रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचेंगे ये? नहीं है, ये सोच हमारे अंदर नहीं आया। इस सोच को लेकर आओ। गलती हो गई, कोई बात नहीं। पराजय को देकर क्या बोलना है? कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में फेल हो गया तो क्या बोलेंगे? कोई बात। अगली बार मैं पास हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। साइंस में फेल हो गया तो अब क्या बोलना है? पापा अब से लेकर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आपने इतना पैसा खर्च करके मुझे पढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, मैं बेकार हूं। ऐसा नहीं सोचना। आपने बोलना है कोई नहीं, अभी पराजित हो गए, लेकिन अगली बार मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, अगली बार मैं पास हो जाऊंगा, अगली बार मैं और ध्यान से काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब हम अंधकार में नहीं, अब हम कहां हैं? ज्योति में। अब हम कहां हैं? ज्योति में। अब हम कहां हैं? ज्योति में। पीछे वाले बोल नहीं रहे। अब आप कहां हैं? या अंधकार में है? जो लोग ज्योति में आ गए हाथ उठाकर बोलो, अब मैं ज्योति में हूं। अब मैं ज्योति में हूं।
इसलिए मैं पराजय से नहीं डरूंगा। इसलिए मैं पराजय से नहीं डरूंगा। हालेलुया। आपको पराजित होने का परमिशन है, पराजित होने का परमिशन है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिसने बल्ब की खोज की, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। वो 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, पराजित हो गया, फिर जाके वो सफल हो गया। और उसने बोला, उसने ये नहीं बोला कि मैं 1000 बार पराजित हो गया, उसने बोला मैं 1000 तरीका ढूंढ लिया कि बल्ब कैसे नहीं जलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसने उसके सोच को बदल दिया और बल्ब का खोज किया है। वो ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने अंधकार में से छुटकारा देकर ज्योति में लेकर आया है, तो आप ज्योति के संतान हैं, तो आप पराजय के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे विजय के बारे में बाद में मैं बताऊंगा, आने वाले सेशन में बताऊंगा हम विजय की ओर कैसे जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे आंखों को खोल दे। प्रेज लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन भूलना नहीं, ठीक है? कौन सा है? पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुने हुए वंश बनाया, राजकीय पदधारी याजक बनाया और पवित्र लोग बनाया और अंधकार में से ज्योति में लेकर आया। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे? सुनो, ये सुनकर प्रार्थना करो। प्रभु मेरे आंखें खोल दे ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। हालेलुया। आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें।